सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना वीकेंड का रूटीन। वैसे तो बहुत सारे काम रहते हैं रूटीन में वीकेंड पर, क्योंकि जितने भी पेंडिंग काम होते हैं घर के और अपने, वो सभी काम मैं वीकेंड पर करती हूँ। क्योंकि डेली रूटीन में आप सबको पता है कि आप सबके साथ में डेली बेसिस पर वीडियो शेयर करती हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो ये जितने भी पेंडिंग काम होते हैं ये सब करती हूँ मैं वीकेंड पर। तो इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो मुझे हमेशा ही वीकेंड पर करना होता है, वो होता है वेजिटेबल को स्टोर करना ठीक से। वेजिटेबल स्टोरेज के ऊपर मैंने आपके साथ में एक वीडियो अभी रिसेंटली शेयर किया था। अगर आपने नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक करें, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो ये देखिए, सारी वेजिटेबल्स को वॉश कर लिया है मैंने। इसके बाद में जैसे कि स्पिनच वगैरह होता है उसको ब्लांच करके रख देती हूँ। और ये अदरक वगैरह जो है इसके नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया है। हरा धनिया जो है उसको हमेशा कट करके रखती हूँ। बाकी किस तरीके से करती हूँ वो सब आपको मेरे उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और जितनी भी मटर होती है ना उसको मैं हमेशा ही पील करके रखती हूँ। इस तरीके से रखने से क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम तक चल जाती है। मटर वगैरह जो होती है ख़राब नहीं होती। और वेजिटेबल वॉश करने के लिए जैसे तो मैंने आपके साथ में शेयर किया ही है कि मैं नीम वॉश का यूज़ करती हूँ। इनकेस अगर वो अवेलेबल नहीं होता है तो जितना भी हमारा नमक होता है तो 2 चम्मच मैं नमक डाल देती हूँ, फिटकरी डाल देती हूँ, थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं खाने वाला सोडा डाल करके एक बकेट के अंदर सारी वेजिटेबल भर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर फ्रेश वाटर से क्लीन कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। ये सब करने के बाद में कुछ स्नैक्स रखे हुए थे, काफ़ी टाइम से मुझे रखना था, तो ये मैंने सब इसी बॉटल्स में करके रखे हैं। बाय द वे मैंने ये भी आपके साथ में अपना स्टोरेज कंटेनर का वीडियो भी अभी रिसेंटली शेयर किया है, वो नहीं चेक किया हो तो ज़रूर चेक करना। ये करने के बाद में वीकेंड पर जैसे कोई भी मैट्स वगैरह क्लीनिंग होती है या और भी कुछ चीज़ें क्लीन करने का जो काम होता है फैब्रिक वॉश के अलावा, यानी कि कपड़ों के वॉश के अलावा, तो जैसे कि ये पूजा का मैट था जो कि मैंने अभी गर्म पानी में भिगो करके रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, इसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं वॉश बेसिन में अभी करूँगी। मैं बाथरूम के अंदर नहीं करती हूँ पूजा का मैट। तो पूजा का मैट मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद में अभी बारी थी मंदिर को साफ़ करने की। तो मंदिर को भी मैं अपने टाइम टू टाइम क्लीन करती ही रहती हूँ। आप सबके साथ में कई बारी मैंने मंदिर का रूटीन भी शेयर किया है। पूजा रूटीन, मंदिर की क्लीनिंग का रूटीन, अपने मंदिर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप मेरा मंदिर और डेकोर वाला प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अभी इवनिंग हो गई है तो अभी मैंने यहाँ पर ये देखिए पूजा भी कर ली है। मंदिर को साफ़ करने के बाद में मैंने पूजा कर ली है तो मंदिर की सभी चीज़ें चमक गई हैं। मंदिर भी काफ़ी अच्छे से चमक गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये तो रहे कुछ काम जो कि मैंने शूट किए थे, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तुलसी की देखभाल सर्दियों में। बहुत सारे फ्रेंड्स की ये क्वेरी रहती है कि सर्दियों में तुलसी जो होती है वो सूख जाती है, बिल्कुल मुरझा जाती है, तो उसको किस तरीके से करें देखभाल जिससे कि उसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा हरी भरी रहे और तुलसी कभी भी खराब ना हो। तो ये वाली तुलसी आप देखिए मेरी थोड़ी सी मुरझाई हुई है और जो बाकी तुलसी मैंने आपको दिखाई वो तुलसी मेरी सारी हरी है। क्या रीज़न है और क्या हम गलतियां करते हैं ये सभी इस वीडियो में आज के शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे 2 पौधे हैं तुलसी के जो कि मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनमें मैं पूजा का जल नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और जो दूसरा वाला तुलसी का पौधा है उसमें मैं पूजा के लिए जब पूजा करते हैं तो तुलसी में जल देते हैं ना, तो वो डाला जाता है। तो सबसे पहला और जो ज़रूरी रीज़न है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में कोहरे की वजह से भी मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है, ठंडक रहती है। दूसरी चीज़, धूप भी नहीं निकलती है, बरसात भी होती है। तो ऐसे में तुलसी में पौधे में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा मिट्टी को चेक करके दें। जब भी आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तभी आपको उसमें पानी देना चाहिए। पहली चीज़, अगर आप डेली बेसिस पर या 3-4 दिन के बाद में पानी देते हैं तो तुलसी की जो जड़ होती है उसमें फंगस लग जाती है बहुत जल्दी और तुलसी हमारी ख़राब हो जाती है। ऊपर से पौधा लगता है कि थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अंदर से जड़ बिल्कुल गल जाती है। तो पहली चीज़ तो यह है कि पानी हमेशा 8-10 दिन
बाद देना है, वो भी चेक करने के बाद में देना है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो पानी बिल्कुल भी ना दें। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ आपके साथ में, पौधे के ऊपर आपने देखा कि मंजरी काफ़ी लगी होती है, जिसके ऊपर इसके सीड पॉट बनते हैं ना तुलसी के, तो उसको मंजरी कहा जाता है। तो मंजरी जो होती है वो पूरे पौधे पर हमेशा समय समय पर तोड़ देना चाहिए। अगर आप मंजरी तोड़ते रहते हैं तो आपका पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करता है, नए नए पत्तियां निकलती हैं। अगर मंजरी हम तोड़ते नहीं हैं तो तुलसी जी के ऊपर भार भी रहता है, और दूसरी चीज़ पौधे के हिसाब से देखा जाए तो नई ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप मंजरी तोड़ करके उसके सीड्स जो होते हैं, मंजरी के अंदर ही सीड्स होते हैं, तो वो पौधे के अंदर ही रख देंगे तो नए नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। या फिर उसी मंजरी को इकट्ठा करके रख लें आप, मार्च अप्रैल के बाद में आप नए गमले में लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ नई निकल जाती है। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आप मिट्टी जो लेंगे उसमें केवल 3 चीज़ें लगानी हैं आपको। अपने गार्डन की सॉइल डालनी है आपको 50%, और 30% आपको मिलानी है उसमें रेत, रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड जो भी मिल जाए। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है गोबर खाद। गोबर खाद मिलाते समय ध्यान रखना है कि गोबर खाद बहुत अच्छे से कंपोस्ट होनी चाहिए, यानी कि सूखी होनी चाहिए। गीली खाद होती है तो इसमें कीड़ा लगने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ें करने के बाद में ये दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से होती है मंजरी। इस सभी मंजरी को हमेशा इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। और हाँ, मैं संडे के दिन और बुधवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। एक एकादशी का दिन होता है, उस दिन भी मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, तो एक्स्ट्रा में तोड़ करके रख लेना चाहिए। इन दिनों में धार्मिक आस्था के चलते मैं इसमें तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। तो ये देखिए, ये सारी मंजरी कितनी सारी इकट्ठी हो गई है। इसको कहीं कंपोस्ट करने के लिए भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको पौधे के अंदर भी डाल सकते हैं, या इकट्ठा करके रख सकते हैं और किसी और जैसे वेदर होता है तो उसके बाद में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगला काम जो तुलसी में करने वाला है वो ये है कि तुलसी में जब भी मिट्टी सूखी रहेगी, जैसे कि आप पानी 8-10 दिन के बाद में दे रहे हैं, और जब भी पानी देंगे तो थोड़ा साइड से मिट्टी की खुदाई कर लें, यानी कि गुड़ाई कर लें। इससे क्या होता है, पौधे की जड़ों में हवा लग जाती है और पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। हालांकि सर्दियों में सभी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है या स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि गुड़ाई करने से पौधा खराब नहीं होता है और उसको हवा भी मिलती रहती है। ज़रूरी पोषक तत्व भी आपको समय समय पर उसको देने पड़ते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधे की इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती है जितनी कि गमले में लगे पौधे की होती है, क्योंकि गमले में लगा हुआ पौधा जो है वो पूरी तरीके से हम पर ही निर्भर करता है। उसको धूप, पानी जो भी हम देंगे, खाद, वो हम ही देंगे। तो ये गुड़ाई करने के बाद में एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपको कि अगर आपका तुलसी पौधा धूप में रखा है तो अच्छी बात है। अगर बारिश वाली या ठंडी जगह पर रखा है तो उसको शेड में रखें, जहाँ पर डायरेक्ट ओस ना गिरे। ऐसा होने से आपके तुलसी के पौधे के पत्ते पीले पड़ सकते हैं अगर आप नहीं करते हैं ये। तो इसके बाद में अब हम देंगे फर्टिलाइज़र। तो तुलसी के पौधे में सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है गोबर खाद। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं काले काले, या फिर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप ये 2 जो मैंने घरेलू चीज़ें ली हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो ये मैंने क्या क्या लिया है बताती हूँ आपको। तो ये मैंने ली है लगभग 2 चम्मच हल्दी और लगभग आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो इन दोनों को मिक्स कर लेना है, और ये 2 गमलों में, ये 8 से 10 इंच के गमलों के लिए 2 गमलों में आप डाल दीजिए। और इसके बाद में पानी नहीं डालना है, पानी अगले दिन डालना है। इसको हमें जितना भी है हमारे पौधे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं हल्दी और कॉफ़ी को, और इसको आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर आपकी तुलसी में कीड़े हैं तो आप इसको पौधे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, और अगर आपकी तुलसी में कीड़े नहीं हैं, सिर्फ फंगस का समस्या आ रही है, तो आप इसको तुलसी की मिट्टी में डालिए। और इसके बाद में आपको पानी नहीं डालना है। पानी को लगभग 24 घंटे के बाद में डालना है। अगर धूप नहीं निकल रही है तो तुलसी के पौधे को डायरेक्ट ओस में रखने की बजाय आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा तो मिले लेकिन डायरेक्ट ओस ना गिरे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने शेड में रखा हुआ है, और आप देखेंगे ऐसा करने से आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी।
सर्दियों में तुलसी के पत्ते थोड़े छोटे साइज़ के हो जाते हैं, लेकिन हरे भरे रहें उसके लिए आप महीने में एक बार ये चीज़ ज़रूर करें जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। इसके अलावा मार्च के आसपास इसके अंदर थोड़ी सी खूब अच्छे से कंपोस्ट की हुई गोबर खाद ज़रूर दे दें। अब आप देखेंगे इस वाली तुलसी के ऊपर मेरे छोटे मोटे कीड़े हैं, क्योंकि इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो इस तुलसी में मैं जल चढ़ाती हूँ, दूसरे ये है कि इसकी इतनी कीड़े भी लग गए हैं क्योंकि फंगस वगैरह है, तो ऐसा ना करें। तो ये पोर्शन था एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे काफ़ी समय से बोल रखा था। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।